बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अटैक के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। सेलिना जेटनी ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा, अदाकारा ने वजह बता दी। 38 साला साबिक भारतीय अदाकारा ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपनी शादी या बच्चों को वक्त देने के लिए इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, बल्कि वो अपने लिए किरदार मांगते हुए और काम ढूंढते हुए थक गई थीं। इसलिए उन्होंने ये मुश्किल फैसला लिया। साबिक ब्यूटी क्वीन और मॉडल ने इंकशाफ किया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अकरबा परवरी के रवैये से तंग आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे किरदार और अच्छी फिल्में मारूफ और सीनियर फनकारों के बच्चों को दे दी जाती हैं। इसलिए अकरबा परवरी के इस रवैये से तंग आकर फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने किनारा कर लिया। इंडस्ट्री से बाहर होने की वजह से उनके कैरियर के आगाज में उन्हें बस सपोर्टिंग किरदार दिए जाते थे और मरकजी किरदार देने से इनकार कर दिया गया। वो साइड रोल अदा करके तंग आ चुकी थी और मजीद साइड रोल नहीं करना चाहती थी। वो बस स्क्रीन पर अच्छा दिखना नहीं चाहती, बल्कि एक बासलाहियत अदाकारा होने की वजह से वो अदाकारी को तरजीह देती थी। स्क्रीन पर नजर आना उनका मकसद नहीं था। सेलिना ने कहा कि इस इंडस्ट्री का ये हाल है कि अगर आप पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट मांग लें तो लोग बुरा मान जाते हैं। कहा जाता है कि अपने आप को बहुत बड़ी अदाकारा समझती है। उन्हें अपने कैरियर के आगाज़ में ही ऐसी बहुत सी बातें सुननी पड़ी थीं, लिहाजा यही वजह है कि उन्होंने अदाकारी से किनारकशी इख्तियार कर ली थी। नाज़रीन, बॉलीवुड में ये पहला वाक़या नहीं है कि कोई अदाकारा किसी रवैये से, किसी बात से तंग आकर इंडस्ट्री ही छोड़ के जा चुकी हो। ऐसी बहुत सी अदाकाराएँ हैं जिन्होंने कई ऐसे इक़दामात की वजह से इंडस्ट्री को खैरबाद किया। हाल ही में खुदकुशी करने वाले भारतीय अदाकार सुशांत सिंह की मौत की वजह भारतीय इंडस्ट्री में अकरबा परवरी का कल्चर ही ठहराया जा रहा है, जिसके खिलाफ नामवर फनकार आवाज़ उठा रहे हैं। तापसी पन्नू ने कहा है कि फिल्म में काम देने से पहले देखा जाता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर से हैं या बाहर शहर से आए हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी मारूफ फिल्मी घराने से है तो आप पर और आपकी सलाहियतों पर एतमाद किया जाता है, और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आए हैं और आपका कोई जानने वाला भी नहीं तो आपकी सलाहियतों पर भरोसा नहीं किया जाता। तापसी ने कहा कि अगर आप स्टार किड्स हों और आपकी पहली फिल्म रिलीज़ की जाए तो शायकीन देखना चाहते हैं, वो पहले से टिकट्स खरीद लेते हैं और सिनेमा में आपको देखने की ख्वाहिश रखते हैं। बाहर से आने वाले फनकार जिन्हें कोई नहीं जानता, उनकी फिल्मों की टिकट्स की बुकिंग पहले से कोई नहीं करवाता। उन्हें शायकीन सिनेमा में आकर देखने में दिलचस्पी नहीं रखते। 32 साला तापसी पन्नू ने कहा कि अगर आप बाहर से आए हैं और इस इंडस्ट्री में नाम बनाने में कामयाब हो गए हैं तो इस बात की खुशी होती है कि आपने जो कुछ हासिल किया वो अपने बलबूते पे किया। कोई आपको ये देखकर नहीं कह सकता कि फ़लाँ इंसान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है या फ़लाँ शख्स की वजह से आपको इस फिल्म में काम मिला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से गम में निढाल कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी लोग अभी रो रो कर थके नहीं थे कि इस तादाद में मज़ीद इजाफा होना शुरू हो चुका है। इस फहरिस्त में नया नाम शेखर सुमन का भी है, जो इंडस्ट्री में अपनी कोई ख़ास जगह नहीं बना सके और बहुत कोशिशों के बावजूद भी किसी बड़े फिल्म साज से अपने बेटे को लॉन्च भी नहीं करवा सके। इसलिए उन्हें लगा कि अकरबा परवरी की बहस में उनका भी हिस्सा बनता है। बहरहाल वो भी रियासत बहार में सुशांत सिंह के वालिदैन से मिलने जा पहुँचे और मुलाकात के बाद उनके घर के बाहर मीडिया से खिताब कर डाला। सुशांत सिंह को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, ऐसा कहना था शेखर सुमन का। रियासत बिहार में होने वाले इंतखाबात में कहा जा रहा है कि वो इसको सियासी ज़ाइम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस हरकत से सुशांत के घर वाले खुश नहीं हैं और वो सुशांत की मौत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के हक में नहीं। अकरबा परवरी के इल्ज़ामात का सबसे बड़ा निशाना फिल्मसाज करण जौहर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक तरह की जंग छिड़ चुकी है। बॉलीवुड में मुबैना अकरबा परवरी के खिलाफ परचम उठाकर सबसे आगे चलने वाली अदाकारा कंगना रनावत की वीडियोस और सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्मी घरानों और उनके बच्चों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के बाहर से आने वाले लोगों को काम मिलना मुश्किल होता है। अब करण जौहर, जो कई सितारों के बच्चों को लॉन्च कर चुके हैं, वो इस तू तू मैं में बुरी तरह फंस चुके हैं।
करण पर सबसे पहला हमला कंगना ने उन्हीं के शो कॉफी विद करण में किया था और उन्हें अकरबा परवरी का सरगना कहा था। इस शो पर उनके साथ सैफ अली खान भी मौजूद थे। हाल में एक इंटरव्यू के दौरान सैफ ने कहा कि इस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कंगना क्या कह रही हैं, लेकिन किसी शो पर आकर उसी शख्स को नीचा दिखाने की कोशिश करना ठीक नहीं। सैफ अली खान का ये भी कहना था कि चूंकि करण जौहर बहुत कामयाब हैं और इंडस्ट्री में एक अलामत बन चुके हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाना आसान है। करण इस तरह की तनकीद के हकदार नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिएगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ अटैक।